Good morning, all of you. So today we are going to solve remaining questions of exercise 3.2. So our next question is question number 13. The question says that if f of x is equal to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1, then so that fx into fy is equal to f of x plus y. ठीक है, एक मैट्रिक्स दी गई है f ऑफ x इक्वल टू दिस, हमको प्रूफ करके दिखाना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होगा। फंक्शन के फॉर्म में एक मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। एलएचएस पार्ट कंसीडर करते हैं और आरएचएस के इक्वल शो करके दिखाते हैं। एलएचएस पार्ट हमने कंसीडर कर लिया। एलएचएस है हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, इसको हमने नोट कर लिया। cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1 एंड f ऑफ y की वैल्यू x की जगह पे y रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे f ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0, 0, 0, 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ रखा है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से, फिर इस फर्स्ट रो को इस कॉलम से, फिर इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मैट्रिक्स आएगी हमारे पास। इस फर्स्ट रो को कंसीडर करते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो आ जाएगा cos x cos y, और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और 0 का 0। ठीक है, उसके बाद इसको इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस टाइम्स कॉस एक्स साइन वाई और फिर माइनस टाइम्स साइन एक्स कॉस वाई। तो माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस cos x sin y। ठीक है, उसी तरीके से इस रो से ये थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, इधर ये 0 हो जाएगा, ये 0 ओवरऑल 0 आ जाएगा। अब सेकेंड रो को कंसीडर करते हैं और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिवली। तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स साइन एक्स साइन वाई फिर प्लस टाइम्स कॉस एक्स कॉस वाई। तो इसको हम लिख देते हैं कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0। ठीक है, सिमिलरली ये थर्ड रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, थर्ड रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0, और इस थर्ड रो को इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसको आप लिख सकते हैं cos x प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं sin x प्लस वाई, इसको फिर सिमिलरली लिख सकते हैं sin x प्लस वाई, और इसको लिख सकते हैं cos x प्लस वाई। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, कुछ चीजें ऊपर इरेज कर दे रहे हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई 0, साइन ऑफ x प्लस वाई cos ऑफ x प्लस वाई 0, 0, 0, 1। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका क्या है, f ऑफ x प्लस वाई है। f ऑफ एक्स वाई भी ये होगा, ये वैल्यू किसकी है, f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है। तो यही आपका क्या था, RHS। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, हम नोट कर दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है सो दैट फर्स्ट पार्ट है इसका 5 माइनस 1, ये 5 है, 5 माइनस 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 माइनस 1 6 7। इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इन दोनों मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा, ये आपको दिखाना है। तो आप सिंपली इन दोनों का प्रोडक्ट करिएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करिएगा, देखेंगे कि दोनों मैट्रिसेस क्या आएंगी, इक्वल नहीं आएंगी। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस, सब कुछ नहीं करना है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। इसी का सेकंड पार्ट भी आप नोट कर लीजिए, आप इसको सॉल्व करिएगा। इसमें 3x3 की मैट्रिसेस दी गई है। थ्री क्रॉस 3 की मैट्रिसेस दी गई हैं 1 2 3 0 1 0 1 1 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 2 3 4 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 2 3 4 और 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी सिंपली इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिएगा, देखेंगे दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं आएंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i if a equal to 201 213 1 माइनस 1 0। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये दी गई है, ए जो है 3x3 की, ठीक है, 3 ऑर्डर की, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका खुद से प्रोडक्ट करिएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा और फिर इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, फिर ए में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5a आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I3 की वैल्यू होती है, आपको पता है, I3 की वैल्यू आपकी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायगोनल में 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 से स्क्वायर करेंगे और 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारी वैल्यू पता हो जाएंगी आपको। फिर इसमें पुट कर दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा तो ये वैल्यू भी आपको सिंपली आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें करना नहीं है खास, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करके ये प्रोडक्ट निकाल ये सारी वैल्यूज निकाल लेनी है। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 है, नोट कर लीजिएगा, इसको भी आप सॉल्व करिएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये सब, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं इन सब चीजों को। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ए इक्वल टू दिया गया है, एक मैट्रिक्स दी गई है आपको 3x3 की 1 0 2 0 2 1 और फिर 2 0 3। प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, i मतलब I3 3x3 की मैट्रिक्स है, इक्वल टू 0 0 यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 की ये 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 0 का मतलब क्या है, 3x3 की 0 मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज 0 हैं। ठीक है, और I3 जो है आपकी 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए
कैसे प्रूफ करेंगे? एलएचएस पार्ट आप कंसीडर करिएगा। ए दिया गया है, ए क्यूब आप निकाल लेंगे 3 बार प्रोडक्ट करके मैट्रिसेस का। ए स्क्वायर भी आपको पता चल जाएगा, ए भी पता चल जाएगा, I3 पता ही है। सारी वैल्यूज को एलएचएस में रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। मैट्रिसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन सब आपको पता है, तो ये सिंप्लीफाई होके देखेंगे कि 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये आरएचएस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि बहुत इजी है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, सॉल्व करिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सीधा 18 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दिया गया है इफ a इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड I इक्वल टू 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I। ठीक है, फाइंड के की वैल्यू निकालनी है, सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू KA माइनस 2I। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हालांकि ये भी है। ए दिया गया है आपको, ए दिया गया है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, ए स्क्वायर कैलकुलेट करिए। ए स्क्वायर आपका आ जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसको 2 बार प्रोडक्ट करेंगे, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 9 और ये हो गया कितना -8, तो 9 माइनस 8 1 आ गया। ठीक है, इससे इसमें प्रोडक्ट करिए तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस है, ये आपका कितना हो जाएगा 4, तो -6 और +4 तो आ जाएगा -2। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, दिया गया 12, ये होगा कितना -8, तो 12 माइनस 8 मतलब 4। ठीक है, इससे इसमें करिए तो आ जाएगा -8 और ये हो जाएगा फिर +4, तो -8 + 4 -4, ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा, के ए आपको पता है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो यहां पर पुट कर दीजिए। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो यहां पर पुट करिए, हम ऊपर थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये हमारी वैल्यू है ए स्क्वायर की। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू KA माइनस 2I गिव्स, यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस 2 4 माइनस 4। ए की वैल्यू हमारी क्या थी, ए इक्वल टू आपको दिया गया था, ए की वैल्यू आपकी थी, ए इक्वल टू आपका था 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2। तो इसमें के से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो के से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी एंट्रीज में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3K माइनस 2K 4K माइनस 2K और -2 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 0 0 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3K माइनस 2 और ये आ जाएगा -2K, ये आ जाएगा 4K और ये आ जाएगा -2K माइनस 2। ठीक है, अब आप
जानते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल तब होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। तो ये आपका आ गया 1 - 2 4 - 4। ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, जिनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होगी, इनका ऑर्डर भी सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी। तो दिस इंप्लाइज दैट 3k - 2 = 1, दिस इंप्लाइज दैट 3k = 3, दिस इंप्लाइज दैट k = 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। देखिए यहाँ से भी क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, और ये आपको माइनस था, यहाँ से भी k की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से भी देखेंगे तो हर जगह से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आएगी ये। ठीक है, तो k की वैल्यू हो गई 1। ओके।